जोधपुर रेंज आईजी ने निवास पर खोला अहिर्निशम सेवामयी नामक परिवारवादी कक्ष। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार के इस कदम की जमकर हो रही है चर्चा। अब 24 घंटे फरियादों को मिलेगी सेवा, चाय नाश्ते का भी इंतजाम। आईजी विकास कुमार खुद करेंगे जन सुनवाई, जनता को मिलेगी त्वरित न्याय। आम आदमी जब किसी अपराध का शिकार होता है तो वह पुलिस थाने जाता है। न्याय की सबसे ज्यादा और त्वरित उम्मीद पुलिस से ही होती है, लेकिन अमूमन ऐसी शिकायतें सामने आती है कि पुलिस थाने में परिवारवादी की फरियाद को सुना नहीं गया। किसी न किसी बहाने से उसे टकराए जाने की घटनाएं भी सामने आती रही हैं। जोधपुर में अब शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जोधपुर रेंज आईजी ने इस तरह की घटनाओं से निजात पाने के लिए 24 घंटे जन सुनवाई का केंद्र खोल दिया है। रेंज आईजी विकास कुमार ने 24 घंटे जन सुनवाई करने का निर्णय लिया और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल से कर दी गई है। दरअसल रेंज के आईजी विकास कुमार लगातार नवाचार कर रहे हैं। वे अपराधों के नियंत्रण पर तो खास ध्यान दे ही रहे हैं, आमजन की पुलिस से जुड़ी परेशानियों के निस्तारण को लेकर भी गंभीर है। हाल ही में उन्होंने अपने एयरपोर्ट स्थित आवास पर अहिर्निशम सेवामयी नाम से परिवारवादी कक्ष खोला है। इसका शुभारंभ उन्होंने मंगलवार को एक फरियादी से ही करवाया। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने कहा कि वे खुद रोज 24 घंटे जन सुनवाई करेंगे। ऑफिस समय में वे अपने ऑफिस में परिवारवादियों से मिलते रहेंगे और इसके बाद यानी ऑफिस टाइम के अलावा वे हर वक्त अपने घर पर जन सुनवाई करते रहेंगे। रात को 2 बजे भी अगर कोई परिवारवादी उनके आवास पर आएगा तो उसकी सुनवाई की जाएगी। अगर किसी दिन रेंज आईजी अवकाश या जोधपुर से बाहर रहेंगे तो ऐसी स्थिति में एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी जन सुनवाई करेंगे। सुरक्षा संबंधी, अपराध संबंधी, कानून व्यवस्था संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनका समय पर और समुचित निस्तारण हो, उस दृष्टि से अहिर्निशम सेवामयी केंद्र शुरू किया गया है, जो 24/7 यानी राउंड द क्लॉक पूरे दिन चलता रहेगा और हर समय यहाँ पे परिवादियों की सुनवाई होगी। अमूमन क्या होता है कि ऑफिस 6 बजे 7 बजे ख़त्म हो जाता है, बट किसी की व्यथा कभी भी हो सकती है। किसी के साथ कहीं पे कोई घटना हो रही हो, कहीं प्रतिक्रिया सही नहीं दी जा रही हो, प्रतिसाद सही नहीं हो रहा हो, तो अगली सुबह तक इंतजार करना घातक हो सकता है। दूसरा ये है कि 700 800 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं अपनी समस्या लेके। गरीब लोग हैं, अगर आने में लेट हो जाए, शाम हो जाए, तो रात कहाँ गुजारें, कैसे करें, फिर अगले दिन का है। तो उसके हिसाब से ये सेंटर खोला गया है कि आप जब भी आएंगे आपकी समस्या सुनी जाएगी और समस्या का जो भी समुचित निस्तारण पुलिस के स्तर पर होगा वो किया जाएगा। यहाँ पर पानी पीने की, चाय की भी व्यवस्था इनके की जा रही है और इसमें 24 घंटे सुनवाई होगी। जब मैं कार्यालय में होऊंगा तब कार्यालय में सुनवाई होगी। कार्यालय समय के अलावा सैटरडे, संडे और कार्यालय समय के अलावा जो भी परिवादी यहाँ कर बैठेगा, एक स्टाफ हमेशा रहेगा यहाँ परिवार सेक्शन का और हमेशा 24 घंटे ही उसकी सुनवाई होगी। मैं खुद आके सुनूंगा उनको, उनको इस समस्या का निस्तारण किया जाएगा। उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि लोगों को न्याय मिले, त्वरित न्याय मिले, विधि सम्मत न्याय मिले और प्रक्रिया सम्मत न्याय मिले। किसी को ये तकलीफ ना हो कि उसको इंतजार करना पड़ रहा है या बीच में छुट्टी आ गई, वीकेंड आ गया या लेट से पहुंचा, कुछ भी नहीं। जब भी आएंगे परिवादी हमारी प्रथम प्राथमिकता है, उनकी सुनवाई होगी और उस सुनवाई के हिसाब से अहिर्निशम सेवामयी यानी 24 घंटे हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो पुलिस की दोनों प्राथमिकताएं, अपराधियों में खौफ, अपराधियों की नकेल कसना और लोगों की, आमजनों की समस्या का निस्तारण त्वरित तरीके से करना, इन दोनों ही दिशाओं में एक सार्थक कदम हम लोगों ने उठाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि दूर दूर से आने वाले लोगों को हम लोग यहाँ त्वरित न्याय समय पर दिलवा पाएंगे। अहिर्निशम सेवामयी का सीधा सा तात्पर्य यही है कि पुलिस अब दिन रात जनता की सुनवाई करेगी। ना रविवार को छुट्टी होगी, ना किसी तीज त्योहार की। आईजी विकास कुमार ने आमजन को सूचना देने के लिए अपने नंबर भी जारी कर रखे हैं। इस पर व्हाट्सएप कर सूचना दी जा सकती है। इसके अलावा रेंज स्तरीय कंट्रोल रूम संजय भी ऑपरेट किया जा रहा है। यहाँ पर अपराधियों के विरुद्ध सूचना दी जा सकती है। आईजी कार्यालय की टीम सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखती है।
जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि उनका यही प्रयास है कि लोगों को राहत देने और न्याय पाने के लिए उन्हें इंतजार न करना पड़े। आईजी का कहना है कि पुलिस के पास जो संसाधन वर्तमान में उपलब्ध है और जो मानव संसाधन है उन्हीं का उपयोग करते हुए वो लोगों की फरियाद सुनेंगे। उन्होंने कहा कि इस जन सुनवाई के लिए हमें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन अपनी समस्याओं के चलते जिन लोगों के जीवन में अंधेरा होता है उसे दूर करके उजाला लाने और रोशनी दिखाने के लिए यह पहल की गई है। लोगों के मन में पुलिस के प्रति जो आस्था और विश्वास है उसे और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए 30 घंटे की जन सुनवाई शुरू की गई है। आईजी ने कहा कि हम थोड़ा सा कम सोएंगे तो लोग चैन की नींद से सो सकेंगे। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आईपीएस विकास कुमार की प्रोफाइल के बारे में जानते हैं। बात अगर विकास कुमार की करें तो वो राजस्थान कैडर के अफसर हैं। विकास कुमार 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जो मूलतः औरंगाबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने आईटी कानपुर से 1997 में बीटेक की डिग्री ली। इंजीनियरिंग के बाद उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी की। इसके बाद उन्होंने भारतीय रेलवे ज्वाइन किया। इस दौरान उन्होंने सिविल की तैयारी करते हुए 2004 में आईपीएस के लिए सिलेक्ट हुए, जहां उन्हें राजस्थान कैडर मिला। वे अपने कार्य प्रणाली के लिए पुलिस विभाग में फेमस हैं। उन्होंने कई टास्क को सुलझाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जोधपुर रेंज आईजी रहते हुए विकास कुमार के नेतृत्व में साइक्लोनर टीम ने अब तक 90 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एनडीपीएस, पेपर लीक और अन्य गंभीर मामलों से जुड़े अपराधी शामिल हैं। बाहरी राज्यों और यहाँ तक कि अन्य देशों से भी अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को उल्लेखनीय सफलता मिली है। इस टीम में डेटा रिसर्चर और इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट भी शामिल हैं। इन्होंने अपराधियों की धरपकड़ में बड़ी सफलता हासिल की है। बतौर आईपीएस अपने शुरुआती दिनों में ही उन्होंने चित्तौड़गढ़ में अफीम की रिकॉर्ड मात्रा जब्त की थी। पूर्व राजस्थान में अवैध खनन के धंधे को उखाड़ फेंका। इसी तरह 2009 से 10 में गुर्जर मीणा आंदोलन के दौरान शांति बहाल करने, 2010 में सीकर में शराब माफिया के खिलाफ मोर्चा करने, सांप्रदायिक हिंसा नियंत्रण, राजमार्ग डकैतों और अवैध हथियारों बड़े रैकेट को तहस नहस करने के टास्क पूरा करने में उनकी अहम भूमिका रही है।